जाने के बाद हमको नशे की गोली दिया था उसने खाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? तो हमारे साथ 6 बार बलात्कार किया है हमारा। और वहाँ पर उसके बाद से जब मुझको मालूम पड़ा कि हमारे खिलाफ़ मुकदमा हुआ है तो उसने अपने पापा को फ़ोन करके और विपिन प्रधान को वहाँ पर बुलाया। उन्होंने आके हमको धमकाया कि तुम वहाँ पे लिखवा ऐसा क्या, किसको पैसा दिए? डॉक्टर को पैसा दिया गया था। आप देखी थी? हम देखे थे अपने आँख से, उनको पैसा दिया गया और वहाँ पर लिखवाया गया कि तुम हम अपना शारीरिक जांच अपनी मर्जी से नहीं करवाना चाहते हैं। उन्होंने उसके बाद पैसा दे करके वहाँ से हमको ले जाकर फिर वहीं पे छोड़ दिए। दूसरी दिन हमारा कोर्ट में बयान होने वाला था, वहाँ पे उसके बाद से लेडीज़ कांस्टेबल हमको लेकर आई थी। वहाँ पर भी हमें धमकाया गया था। कचहरी के अंदर आकर के उसके बाप ने हमको धमकाया था कि तुम यही बयान दे रहे हैं, तुम्हारी मम्मी को जेल में डलवा देंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को हम जेल में डलवा देंगे। मतलब बार बार। नमस्कार, हम हैं सुनील तिवारी, आप देख रहे हैं साक्षी मीडिया। आपको मैं बता दूं कि हमारी मौजूदगी इस टाइम गोरखपुर के प्रेस क्लब पे है और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है, जो कि गोरखपुर का ही मामला है, जो कि चेरिया ग्राम सभा का। एक लड़की के साथ शोषण किया गया है और नाबालिग लड़की है, नाबालिग लड़की के साथ बहला फुसला के शारीरिक संबंध भी बनाया गया है। आइए इस लड़की से जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। क्या नाम पड़ेगा बाबू? मरियम। क्या हुआ था घटना आपके साथ? लड़के ने हमको बुलाया था धमका के रात को। कौन लड़का? अमित निषाद ने हमको रात को फ़ोन करके बुलाया कि तुम नहीं आओगे तो हम जहर खाकर मर जाएंगे। तो हम कहाँ का रहने वाला है? बलुई गाना का। बलुई गाना का। अच्छा, तो क्या फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद से वो हमको बहला फुसला कर कहा कि चलो चलो हम तुमको कहीं लेकर जा रहे हैं। उसके बाद से वो हमको लेकर चला गया दिल्ली। बोला कि वहाँ पे चलो तुम, हम मतलब फिर तुमको घर पे छोड़ देंगे। कहें क्या करने जा रहे हैं, तो कह रहा है कि चलो तुम हमारे साथ वहाँ पर। हम बार भी तुम मना की कि नहीं कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे या नहीं? मना किए तो उसने धमकी दिया कि जहर खा के हम मर जाएंगे, नहीं चलोगी तुम ही फंसोगी। तो हमने कहा चलो ठीक है। तब वो हमको लेकर गया दिल्ली। वहाँ पे अपने मामा के लड़के के किराए के मकान पे हमको रखा था। वहाँ ले जाने के बाद हमको नशे की गोली दिया था उसने खाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? तो हमारे साथ 6 बार बलात्कार किया है हमारा। और वहाँ पर उसके बाद से जब मुझको मालूम पड़ा कि हमारे खिलाफ़ मुकदमा हुआ है तो उसने अपने पापा को फ़ोन करके और विपिन प्रधान को वहाँ पर बुलाया। उन्होंने आके हमको धमकाया कि तुम। अच्छा, वो लड़का अपने पिताजी को और विपिन प्रधान जिनको आप कह रही हैं उस ग्राम सभा के प्रधान को भी दिल्ली में बुलाया आए थे और वहाँ पे उन्होंने हमको धमकाया था कि तुम गलत सही बयान मत देना कि ये सब हुआ है जो तुम्हारे साथ। और वहाँ पर मतलब अपनी मम्मी को तुम्हारे मरवा देंगे और जेल में डलवा देंगे, ये सब बात उन्होंने वहाँ पर हमको कहा था। वहाँ से उसके बाद से हमको दिल्ली से वहाँ चौकी पर ला कर सुबह 7 बजे छोड़ दिए थे। वहाँ के चौकी इंचार्ज जो अनीश सिंह थे, उन्होंने वो हमारा बयान लिया। उन्होंने कहा कि हम जो बोलेंगे वही तुम लिखोगी। तो हम वो जो बोले थे वही लिख करके उसके बाद से उन्होंने बेलीपर थाना पर ले जा करके रीमा सिंह से वही बयान लिखवा करके हमको कहीं पे 4 दिन के लिए रख दिए थे। मेरे घर वालों को नहीं पता था कि हम कहाँ पर हैं। कहाँ? तुम नारी निकेतन में थी कि कहीं और थी? प्रशासन अगर आपको बरामद की तो आप नारी निकेतन में थी कि नारी निकेतन से हट के कहीं अलग जगह पे प्रशासन आपको रखी थी? ये हमको नहीं पता है। कहीं वहाँ पर 4-5 लड़कियाँ थी। नारी निकेतन था कि ये नहीं पता है कौन चीज़ था। कोई सेंटर था वहाँ पे, वहीं पे रखे थे हमको 4 दिन तक। रोज़ वहाँ पे विपिन प्रधान और उसके पापा आते थे। और किससे मिलने के लिए आते? हमसे ही मिलने के लिए आते थे। रोज़ 4 पहिया लेकर आते थे, बाहर खड़े रहते थे। जो कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल हमको मेडिकल के लिए लेकर जाती थी, उनको लेकर आते थे। वो वहाँ पर ले जाने के बाद हमको अंदर उन लोग को नहीं जाने देते थे। लेडीज़ कांस्टेबल हमको लेकर आती थी बाहर। उसके बाद से 4 पहिया सब बैठाते थे मेडिकल के लिए लेकर, सब डराते धमकाते रहते थे। जब 4 पहिया की अगर तुम ये बयान दोगी नहीं तुम्हें जेल में भेजा देंगे, ऐसे मतलब। उसके बाद से कांस्टेबल जो थे उनके सामने कुछ नहीं बोलते सब। उसके बाद से वो मेडिकल के लिए लेकर गए थे। उस दिन भी मेडिकल में जब हम बोले शारीरिक जांच करवाने के लिए तो बोले कि नहीं शारीरिक जांच तुम्हें नहीं करवाना है अपना। और उसके बाद से वहाँ भी पैसा उसके बाप ने दे करके वहाँ पे लिखवा लिया। ऐसा क्या, किसको पैसा दिए? डॉक्टर को पैसा दिया गया था। आप देखी थी? हम देखे थे अपने आँख से, उनको पैसा दिया गया और वहाँ पे लिखवाया गया कि तुम मतलब हम अपना शारीरिक जांच अपनी मर्जी से नहीं करवाना चाहते हैं। उन्होंने उसके बाद पैसा दे करके वहाँ से हमको ले जाकर फिर वहीं पे छोड़ दिए। दूसरी दिन हमारा कोर्ट में बयान होने वाला था, वहाँ पे उसके बाद से लेडीज़ कांस्टेबल हमको लेकर आई थी। वहाँ पर भी हमें धमकाया गया था। कचहरी के अंदर आकर के उसके बाप ने हमको धमकाया था कि तुम यही बयान दे रहे हैं, तुम्हारी मम्मी को जेल में डलवा देंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को हम जेल में डलवा देंगे। मतलब बार बार कई बार लड़के के घर वाले और उस ग्राम सभा के प्रधान आपको आके प्रताड़ित किया जा रहा था, मानसिक रूप से आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि बयान बदल देना। क्यों? क्योंकि सर बात क्या हुआ?
उसके बाद से उन्हें अनिश सिंह ने हमको बयान देने के लिए अपने घर वाले से बात नहीं करने दे रहे थे। वो हमको मम्मी और मेरी जो चाची हैं बात करना चाहती थी ना, बात नहीं करने, इन लोग को ना जो लेडीज़ कांस्टेबल थी वो भगा दे रही थी, कही कि नहीं कोई बात नहीं करना है, आप लोग यहाँ से जाइए। और उसके बाद से उन्होंने प्रीति सिंह जो थी उन्होंने हाथ पे लिख के हमको बताया कि तुम्हें बयान में जो लिखा है वही बोलना है और कोई बात नहीं बोलना है। अनिश सिंह ने भी इशारे से कहा कि तुम जो बोलना है वो मतलब जो बात लिखा है बयान में वही बोलना है तुम्हें। अंदर वहाँ कोर्ट में हम पहुँचे तब तक ये बात हमको कहा गया कि जो लिखा है वही बोलना है तुम्हें। हम अंदर जाके वहाँ जो बात था वही हम बोल दिए, डर रहे थे। लेकिन मैं वहाँ पे जो बैठी थी जज मैम, उन्होंने बहुत पूछा, मतलब जो 2-4 बात पूछी थी कि तुम अपनी मर्ज़ी से गई थी, तो हमने कहा हाँ, और बोली कि तुम अपनी मर्ज़ी से आई हो, हमने बोला हाँ। यही 2 बात पूछ करके उन्होंने हमको बाहर कर दिया। क्या तुम अपने मर्जी से गई थी कि नहीं गई थी? नहीं गए थे हम अपनी मर्ज़ी। जो बयान तुम दी थी किसी के दबाव में दी थी कि अपने मन से दी? दबाव में दिए थे, उसके पापा ने और विपिन प्रधान ने हमको धमकाया था कि मारने की मेरी मम्मी को, तब हम बयान ये गलत दिए थे। अभी क्या चाह रही हो? शासन प्रशासन से अभी क्या चाह रही हो? हमको न्याय चाहिए कि उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, जो हमारे साथ गलत किया है उसको सज़ा उसकी मिले उसे। आइए देखिए, मैं बात कर रहा था, ये एक नाबालिग लड़की है और इस नाबालिग लड़की के साथ बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, जो कि इसके साथ शारीरिक शोषण भी किया गया है, दिल्ली ले जाके किया गया है। और उस जो लड़का है बालिग है, लड़का जो बालिग है, लड़के ने इसके साथ शोषण किया, उसकी न तो अभी तक गिरफ्तारी हुई और न तो उसके ग्राम सभा के प्रधान का भी कुछ जो कि गिरफ्तारी करवाया जा रहा है उनके माध्यम से भी, जो कि ग्राम प्रधान जो है लड़के के साथ एकदम सपोर्ट कर रहे हैं और इस लड़की का जो कि कोई सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ ये लड़की मोहम्मदन लड़की है इसलिए कि जो है कि हिंदू लड़का है इसलिए। क्या कहेंगे आप? अगर ये नाबालिग लड़की है तो ये भी लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में है तो इसके साथ भी न्याय होना चाहिए। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ मिलते हैं। सुनील तिवारी, जय हिंद।